आज का जो टॉपिक है लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बार संख्या। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बार संख्या, बार नंबर। चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में इसको बार ही बोला जाता है, बार संख्या, बार नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये टॉपिक थोड़ा हैवी है, ये 2 क्लास में लगेगी, एकदम जीरो से उठाएंगे टॉप तक ले चलेंगे, इसकी 2 क्लासें लगेगी। ठीक है, तो आज पहली क्लास है, फिर इसकी नेक्स्ट क्लास कल होगी। ठीक है, तो अब लिखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा दशमलव का डेफिनेशन, डेसिमल का, एकदम ध्यान से समझते जाइएगा। डेसिमल का डेफिनेशन लिखिए, दशमलव। टॉपिक है बार संख्या, बार नंबर। जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दी जाए, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दी जाए, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दी जाए और वह पूर्णतः विभाजित नहीं हो, एंड इट इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड, और वह पूर्णतः विभाजित नहीं हो, एंड इट इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड, विभाजित नहीं हो, तो दशमलव का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड डेसिमल, तो दशमलव का प्रयोग किया जाता है, इट इज यूज्ड डेसिमल। एकदम ध्यान से समझिएगा, बेसिक मैथ का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे आप देखिए, मान लीजिए यहां पर 16 है, 16 को मान लीजिए आप 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 4 जा 16, ये कट गया। तो इसमें क्या पॉइंट यूज करेंगे आप? इसमें पॉइंट यूज नहीं करेंगे। इसमें पॉइंट यूज करेंगे? नहीं करेंगे। अब हम 16 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 3 जा 15, 5 दिया 15, 1 आ गया, 1 आ गया। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, तब किसका यूज करेंगे? पॉइंट का यूज करेंगे, यानी कि डेसिमल का। तो पॉइंट 1 0 देता है, इतना तो पता ही होगा, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे? 0। तो 5 दूनी 10, कट गया ये भी, है ना। तो जब एक नंबर दूसरे नंबर से नहीं कटता है, तभी हम क्या करते हैं? पॉइंट का यूज करते हैं। ये क्लियर? जब नंबर पूरा पूरा कट जाएगा तो कभी पॉइंट का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब अगला, अब आप 11 को 3 से डिवाइड कीजिए। 11 को 3, हम समझते जाना ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैथ में बेस जितना आपका अच्छा रहेगा, मैथ उतना ही अच्छा निखर के आएगा। ये मैं कितनी बार बोला हूं, अगर आपका बेस खराब है, मैथ डब्बा बन जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, खाली सिर्फ नाम का रहेगा मैथ हमको आता है। मैथ बेस लेके चलता है, ये आगे आपको पूरा पूरा कनेक्ट कर देगा और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इजीएस्ट मोड में ले आएगा। ठीक है, तो अब 3 से भाग देते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 9, 2 आ गया, नहीं लगेगा तो अब लगाएंगे पॉइंट, 0, 3 छक 18, 3 6 जा 18, 2। तो पॉइंट तो बार बार नहीं लगाएंगे, एक बार पॉइंट लगा दिए, इतना पता होगा हर बार आपको एक एक 0 मिलेगा। तो यहाँ 0, 3 छक 18, फिर 2, फिर पॉइंट का 0 ले लेंगे। ठीक है, क्या ये कटेगा? देखो आप इसको काट पाओगे? आप क्या, कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको काट सकता है ना। तो अब आप क्या सीखे कि दशमलव जो है, पॉइंट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक पॉइंट ऐसा होता है जो कट जाता है, जैसे ये, एक पॉइंट ऐसा होता है जो नहीं कटता है। इसका मतलब दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल। लिखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा शांत दशमलव। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? शांत, शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव। नॉन रेकरिंग डेसिमल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग। शांत दशमलव क्या बोलते हैं? नॉन रेकरिंग, RECURRING, नॉन रेकरिंग डेसिमल। और हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़िए हिंदी में ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस चीज को क्या बोलते हैं, जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी होती है उसको आपको पता होना चाहिए। कभी कल शांत दशमलव नहीं दे करके हिंदी में नॉन रेकरिंग दे देगा, हिंदी में लिखा रहेगा नॉन रेकरिंग,
आजकल ये पैटर्न चल रहा है। आजकल जो है ना विशुद्ध हिंदी नहीं है, ही इंग्लिश चलती है, इतना आपको पता होगा। हिंदी भारत से अब जा रही है, हाँ हिंदी जो है वो भारत से जा रही है, आप ये जानते हैं ना। हाँ अब हिंदी खत्म कगार पे ना आप लोग। आप बोलते हो हिंदी सही से, आप एक लाइन में 5 गो इंग्लिश घुसेड़ देते हो सब। आप हिंदी बोलते हैं, एक लाइन बोल के देखिए तो आप हिंदी बोलिए तो 5 लाइन लगातार फ्लुएंसी में बोल के देखिए। नहीं, हिंदी मतलब हिंदी ना। इंग्लिश में आप जब इंग्लिश बोलते हो तो हिंदी के शब्द डालते हो? नहीं डालते हो। इंग्लिश इंग्लिश बोलते हो, लेकिन जब आप हिंदी बोलते हो तो इसमें इंग्लिश के शब्द होते हैं। अब ये सिर्फ कहने भर की हो गई है कि भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदी भाषी है, सिर्फ कहने भर की है। हमारी राजकीय भाषा खतरे में है, ऑफिशियल लैंग्वेज खतरे में है, इसी का आंदोलन चल रहा है ना। राष्ट्रीय आंदोलन चलता है, सभाएं चलती है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। तो लोग कहता है कि हिंदू धर्म को फैलाता है, हिंदू धर्म को नहीं फैला रहा। हर धर्म की रक्षा करना उस व्यक्ति का अधिकार होता है, उस धर्म से जो जुड़ा हुआ है, ये हमारा संविधान अधिकार देता है। तो हिंदी तो है नहीं अब, तो क्योंकि आजकल पैटर्न चल रहा है। इंग्लिश हिंदी में क्या लिख देगा? नॉन रेकरिंग, ऐसे लिखा रहेगा। आई बात समझ में? तो एक होता है, क्या होता है? शांत दशमलव, और दूसरा क्या होगा? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं इसको, रेकरिंग, RECURRI, रेकरिंग डेसिमल। अब देखिए, तो दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। एक दशमलव कट जाएगा, तो जो पॉइंट कट जाएगा तो ये क्या हो गया? शांत। ये क्या है? शांत। नाम हिंदी में तो नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश में भी नाम से पता चल रहा है। ये क्या हो गया? ये कोई पूछेगा कौन सा दशमलव है, तो नॉन रेकरिंग, शांत। अब जो कभी नहीं कटे, रिपीटेशन होता चला जाए, तो ये क्या हो गया? अशांत, यानी कि रेकरिंग। अशांत दशमलव, रेकरिंग। और इसी अशांत दशमलव को, रेकरिंग वाले नंबर को, इसी को क्या बोलते हैं? बार नंबर, बार संख्या, इसी को बोला जाता है बार संख्या। आई बात समझ में? पूरा पहले बेस क्लियर किए। हाँ, अशांत दशमलव को, रेकरिंग डेसिमल को ही क्या कहा जाता है? बार नंबर कहा जाता है। और यही आपका आज टॉपिक है। नोट कर लीजिए, कई तरीके से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। जो क्वेश्चन के जो सेट बनते हैं कई तरीके से होते हैं। इजी से इजी क्वेश्चन पूछ देगा सीजीएल में, हल्के मत लीजिए। हाँ तो और क्या, इजी से इजी क्वेश्चन पूछ देगा सीजीएल में, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी पूछेगा सीजीएल में। क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो अलग अलग होता है। सारे क्वेश्चंस सीजीएल में क्या हार्डे होते हैं? नहीं, गलत सोचते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सारे क्वेश्चन इजी होते हैं? नहीं, गलत सोचते हैं। हर का सेट होता है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस बहुत हार्ड होंगे। क्लियर है? अब इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कई तरीके से। जैसे मैं आपको बेसिक क्वेश्चन देता हूं। पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन 1/3, तीसरा ऑप्शन, पहले बेस क्लियर करते हैं, 1/4, और चौथा ऑप्शन 1/5 पूछ दिया। आपको पूछ दिया कि बताओ इसमें से कौन सा बार संख्या है, अशांत दशमलव है। इसमें से बताओ कौन सा अशांत संख्या है, यानी कि बार संख्या, नॉन रेकरिंग डेसिमल है। ठीक है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, रेकरिंग डेसिमल है, कौन सा है? तो कौन सा है ये? ठीक है, 1/3 का पूरा पूरा नहीं काट सकते हो, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.25, ये क्या हो जाएगा? 0.20 हो जाएगा ना। क्लियर है ना? क्या 0.2 लिख लीजिए, लेकिन ये क्या होगा? 0.333333। ऐसा कहीं भी दिखे, ये तो मैंने एक बेसिक नंबर से आपको समझा दिया है। हर तरह के नंबर आते हैं, कुछ भी पूछ देगा। क्लियर हो गई? अब देखिए अगला, लिख रहे हैं ना बढ़िया से? हाँ ठीक है। कभी भी मैथ या इंग्लिश पढ़ते हैं, यही 2 तो हार्ड होते हैं। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम तो दूजा लखन। आप लोगों के 2 ही छात्र के 2 अनमोल रतन होते हैं, एक मैथ और दूसरी इंग्लिश। ये रतन हासिल करना मामूली बात नहीं है। ये रत्न जो है हासिल करना मामूली बात नहीं होता है। अगर आप पूरा चाहेंगे परफेक्शन आए, आधा आदमी आप पढ़ लेंगे तो अलग बात है। 10-20% मैथ आ गया, 10-20% इंग्लिश आ गई, उससे नौकरी तो लगती नहीं है। रत्न के तौर पर लेंगे तो बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो ये समझ गए, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अब देखो, मैंने कितनी बार चर्चा की है कि मैथ में कितनी प्रकार की संख्या होती है? 22 प्रकार की। मैं एक दिन इसी की क्लास लगाऊंगा, अब पूरा मैं आपको डिटेल्स दूंगा इसका, कि मैथ के अंतर्गत टोटल जो है वो 22 टाइप्स के नंबर होते हैं। अब आपको कोई पूछेगा कि बार संख्या क्या होती है, तो आप ध्यान से सुनो। कोई भी बार नंबर, पहले आप क्लियर कर देता हूं, रेकरिंग वाला नंबर। आप पहले एक चीज आप ये पहले सीखिए। देखिए
तब उसके बाद बताएंगे। सर संख्या में चर्चा करते हैं, पहले क्लियर करते हैं। अगर कहीं पे 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये इन्फिनिटिव का सिंबल जो है वो लगा भी सकता है और सिंबल नहीं भी लगाएगा, सिर्फ डॉट 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 लिखा रहेगा। अगर डॉट 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 लिखा है तो इसका मतलब ये नंबर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटिव का सिंबल लगा भी सकता है और नहीं भी लगा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.3 के ऊपर बार, एक लाइन खींच दीजिए, उसे ही बार बोलते हैं। 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.3 के ऊपर बार। जिस नंबर का रिपीटेशन होता है पॉइंट के बाद, उसी के ऊपर बार लगाया जाता है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 0.3 के ऊपर बार एक बिंदु डाल दीजिए, ऐसे भी। मॉडर्न मैथमेटिक्स में बार को ऊपर में आपको या तो एक लाइन खींच देगा या क्या कर देगा, एक बिंदी डाल देगा, पॉइंट डाल देगा। तो ये मत सोचना कि आजकल पॉइंट ऊपर चल गया है उठ के, नहीं नहीं, पॉइंट जहां है वो वही है, बार को ऐसे लिखा जाता है। आई बात समझ में, जमाना बदल रहा है ना, मैथ चीजें वही है, सिर्फ उसको लिखने के कुछ जो तरीका होता है वो चेंज कर दिया गया है। कंप्यूटराइज चीजें होती है, आपके पास आता है तो सुविधा होगी ना। नहीं, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो पुरानी सभ्यता में किस पे लिखते थे, ताम्रपत्र पे नहीं लिखते थे, भोजपत्र पे। एक पेड़ होता था, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री में, भोजपत्र क्या है, तब कहता है कि धातु है, धातु नहीं है, भोजपत्र एक पेड़ होता था, भोज नाम का एक पेड़ था, उस छाल पे लिखा जाता था, उसे बोलते थे भोजपत्र। अब जब कागज आया है ना, तो भोजपत्र खत्म हो गया कि नहीं हो गया। जब स्मार्ट बोर्ड आया तो व्हाइट बोर्ड खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो मॉडर्न मैथमेटिक्स कभी कभी आपको ऐसे भी लिख देता है। ठीक है, देखिए चीज है 0. हाँ, अब आपको मैं एक चीज क्लियर हो रहा है ना, देख लेना, 0.121212 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.12 के ऊपर बार, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.1 के ऊपर बार और 2 के ऊपर। क्लियर हो रहा है, 0.43555 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब इसको कैसे लिखेंगे, 0.435 के ऊपर बार, जिसका रिपीटेशन है उसी के ऊपर बार लगता है, जिसका रिपीटेशन नहीं होगा उसके ऊपर बार आपको नहीं लगाना है। किसका रिपीटेशन हो रहा है, 5 का, तो 5 के ऊपर बार लगाओगे। ठीक है, बार का मतलब ही होता है रेकरिंग है, जिसके ऊपर रिपीटेशन होगा उसी के ऊपर बार लगेगा। 0.002111 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो कैसे लिखेंगे, 0.002 और सिर्फ 1 के ऊपर बार। इसके पहले भी कोई नंबर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3.7999 साथ ही लिखते जाइएगा क्योंकि बहुत छोटी चीज है। तो 3.79 के ऊपर बार, जिसका रिपीटेशन होगा बार उसी के ऊपर लगाया जाता है। ये आप माथा में फिट कर लो पहले कहीं भी। ठीक है, कभी भी, अब एक तो चीज और मैं क्लियर करता हूं, कभी भी बार जो है वो लास्ट में आता है, नंबर के क्या आता है, लास्ट में, क्योंकि रिपीटेशन तो लास्ट में ही होगा। कभी भी बार बीच में नहीं आ सकता, और कभी भी बार पॉइंट के पहले नहीं आ सकता। ध्यान से समझ लेना, बार कहां आता है, लास्ट में, पॉइंट के बाद। कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन नहीं देखोगे कि 2.7 के ऊपर बार और 3। आजकल ये सब क्वेश्चन चल रहा है, देख लीजिएगा, ये सब चीजें थोड़ी बहुत बदलाव किया है। क्या ये नंबर सही है, नहीं, इसका मतलब क्या है, ये आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है, डाटा इज इनसफिशिएंट। ऐसे भी आजकल क्वेश्चन आते हैं। बार हमेशा नंबर के लास्ट में रहेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, रिपीटेशन। जब 7 का रिपीटेशन हो रहा है तो लास्ट में 3 कैसे आएगा, संभव ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। ये आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, बार कभी भी पॉइंट के पहले नहीं आता है। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं, क्लियर कर दूं ना। ठीक है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं, ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं आप देखो या क्या पता भाग्य है आप ही के साथ खिलवाड़ कर जाए, आप ही को क्वेश्चन पूछ दे ऐसा। तो आप एक चीज यहां थोड़ा समझ लेना, देखो, अगर कहीं पे आपको अगर लिखा मिलता है ऐसे करके, तो ये मत सोच लेना कि ये बार है, अपने ध्यान से सुन लेना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ऐसे मैंने यहां से क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, लेकिन आपको पूछ दे कोई, या कहीं हो सकता है आप ही के एग्जाम में आ जाए। किस्मत खराब होती है ना, तो फिर क्या करोगे लोग, कुछ भी आ सकता है। नहीं,
जब प्यार हुआ है गधे से तो परी क्या चीज है। तो कुछ भी आ सकता है। ये जब आप प्यार कर लिए हैं इससे, हाँ कि भाई एक नौकरी लेनी है, इसमें गधा से गधा भी आ जाएगा तो करोगे क्या, बनाना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। क्या वैलेंटाइन डे की तैयारी चल रही है? कल एक विद्यार्थी बता रहा था सर गुलाब फूल का स्कार्सिटी चल रहा है, मिल नहीं रहा है गुलाब फूल भी सोच रहा कि हमारा भी तो एक बार मौका आता है साल में। क्या, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, हम लोगों का तो रोज गुलाब फूल ही रहता है। शादीशुदा जीवन में प्रेम होना चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। आप लोगों का थोड़ा होगा कि डाउट भी होगा, चलो नहीं देंगे गुलाब फूल तो छोड़ के चली जाएगी। नहीं, हम लोगों का क्या है, हम लोग तो भाई शादीशुदा आदमी है, उसमें एक आस्था होती है। कभी देखो, अब यहाँ देखना कि पॉइंट के पहले अगर आपको ऐसा कहीं दिखे, अब यहाँ फोकस करो, पॉइंट के पहले अगर आप कहीं यहाँ से फोकस करें तो इसका मतलब बार नहीं होता है, इसका मतलब बार नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो, इसका मतलब होता है -3 + 0.2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट के पहले अगर कहीं आपको एक ऊपर में लाइन दिया गया है तो इसका मतलब बार नहीं होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है ना स्टॉक एक्सचेंज में यूज करते हैं, शेयर बाजार में। कभी आप इकोनॉमिक्स टाइम का चैनल देखोगे ना, देखो इधर कोने पे ना ऐसे चलते रहता है निफ्टी का, हाँ स्टॉक एक्सचेंज में चलते रहेगा वो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये माइनस होता है, लेकिन इकोनॉमिकल टर्म में लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, -3 + 0.2। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 3 में से 0.2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2.8। तो इसका आंसर क्या होगा, -2.8। ठीक से देख लेना जी, छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आपको दिया हुआ है 5, लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे दिया है 4, इसका मतलब क्या हुआ, -5 + 0.4। क्लियर है, तब इसका मतलब क्या हो गया, -4.6। ये इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार में यूज किया जाता है इसका। ये बार नहीं है, आपको कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। शक सबसे बड़ा रोग होता है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं तो पूरी चीज पढ़िए ईमानदारी से, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो छूटे नहीं। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब आप देखो, अब मैं यहाँ क्लियर करता हूं। तो मैंने कितनी बार बताया था कि संख्या जो होती है वो 22 प्रकार की होती है। 22 टाइप्स के नंबर होते हैं मैथ के अंतर्गत, है ना। उसमें 3 प्रकार की संख्या सीरीज बनाती है। ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। कोई भी जो बार वाला नंबर है, कोई भी नंबर ले लो 1.2 के ऊपर बार, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 0.0001 के ऊपर बार, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, ठीक है। कहीं भी बार वाला जो नंबर देखिएगा तो बार वाला नंबर कौन सी संख्या होती है, ये संख्या होती है परिमेय संख्या। आगे हम चर्चा करेंगे, आप 5 मिनट में हाईलाइट करता हूं। वहां पे बार वाली कोई भी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, RATIONAL, लिख लो। बार वाली संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसको लिख लीजिए, ये तो नोट कर लिए होंगे ना। बार वाली संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कोई भी बार नंबर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है मैं आपको बताता हूं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अभी तो मैं आपको 22 टाइप्स का नंबर का व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं 1-2 का कर देता क्योंकि अभी जरूरत है, इस चैप्टर से थोड़ा कनेक्टेड है, इस पार्ट से, ठीक है। तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जो p/q के फॉर्म में हो। ध्यान से रखना, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, यानी कि जो भिन्न में हो। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो p/q के फॉर्म हो, यानी कि भिन्न में हो। जैसे 5/4, 7/6, 8/23, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। कोई भी नेचुरल नंबर क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 तो लगा सकते हो आप ना, ये सब क्या हो गया, परिमेय संख्या। जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है वो नंबर क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ये बात आ गई समझ में। पहले के लिए कोई भी बार नंबर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब आप देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कोई पूछे कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो कहोगे 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन कोई पूछे कि इंफिनिटिव क्या होगा, इंफिनिटिव मतलब क्या, 1/0। तो इंफिनिटिव क्या होगा, इंफिनिटिव परिमेय संख्या नहीं होती है। किसी भी नंबर, मान लीजिए 5/0, 7/0, 99/0, कोई भी नंबर दिया, ये सब क्या होता है, इंफिनिटिव। आ रही है बात समझ में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्या कर रहा हूं। ये परिमेय संख्या नहीं है, कंफ्यूज करोगे, हल्के मत लेना।
मैथ में किसी चीज को हल्के मत लेना, ये ध्यान रखना। छोटी से छोटी चीज आपको परेशान कर देती है। आपको मल्टीप्लाई करने आता है, सबको आता होगा, नॉर्मली आता है कि नहीं आता, लेकिन जब आता है तभी कभी आप उधर फड़ा जाते हो तो मल्टीप्लाई में गलती हो जाती है। ये मैथ है, रटने वाली चीज थोड़ी है, समझ है ना। छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है। तो कोई भी जो जिसके नीचे जीरो लगा हो वो परमेय संख्या नहीं होती। इसमें एक और रूल होता है कि कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म होना चाहिए, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे बोलते हैं परमेय संख्या। अब मान लीजिए कोई नंबर रूट में है, मान लीजिए कहीं दिया है √9, इसका परफेक्ट स्क्वायर टूट रहा है, तो ये भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको 3 तो लिख सकते हो ना। जिस कोई भी अगर नंबर रूट में है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर टूट रहा है तो भी क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। यहां तक आ गई बात समझ में, क्लियर है। अब एक बचता है इसमें परमेय संख्या के बाद, एक आप जानते होंगे अपरमेय संख्या, ये दोनों साथ ही आपको पढ़ना है। और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर NaL है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनना। इरेशनल नंबर होता है जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं टूटता हो। कोई नंबर रूट में होने से नहीं होता है, ठीक है। दैट नंबर विच हैज नो परफेक्ट स्क्वायर, दैट नंबर विच हैज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर यानी कि परफेक्ट रूट नहीं टूटता हो, वो क्या कहलाता है, अपरमेय संख्या। जैसे √3, ये क्या है, अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। √5, ये क्या है, अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। √4, क्या ये परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि √4 टूट जाएगा, √4 क्या हो जाएगा, 2, ये तो इसको तोड़ोगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 क्या है, परमेय संख्या। रूट में होने से कोई नंबर नहीं होता है अपरमेय संख्या, जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं टूटता हो। आपको कोई दे दिया, ध्यान देखना, आपको कोई दे दिया √9/5, ये कौन सी संख्या है, ये क्या है, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या, क्योंकि 9 का तो टूट जाएगा 3, इसका नहीं टूटेगा, तो क्या है, √5, ये कौन संख्या है, अपरमेय संख्या। कोई मान लीजिए आपको दे दिया 9/25, ये तो टूट जाएगा, तो टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/5, इरेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं टूटता, साथ ही लिख रहे हैं ना, तो क्या कहलाएगा, ये इरेशनल नंबर। और जिसका टूट जाएगा, रूट में कोई मतलब नहीं है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लियर करो उसको, ठीक है। अब अगला देखिए, पाई, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पाई में 4 चीजें हैं। सबसे पहले पाई की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। पाई की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। सबसे पहला आपको सीखना है, पाई की खोज आर्यभट्ट ने की थी। पाई एक अपरमेय संख्या है, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पाई की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कोई गणितज्ञ नहीं था, बाद में बना कुछ चीजें देने से। आर्यभट्ट जो थे वो खगोल शास्त्री थे, थोड़ी सी आप जानकारी सीख लीजिए, ज्योग्राफिस्ट, हाँ, एस्ट्रोलॉजर जिसे बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी जिसे बोलते हैं, खगोल शास्त्री थे। वो भूगोलवेत्ता थे, वो मतलब ग्रह नक्षत्र तारे आदि के बारे में। पहले लोगों की क्या अवधारणा थी, पहले लोगों की यह अवधारणा थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। आर्यभट्ट आए और उस बात को काट दिए। सबसे पहले काटने वाले, खंडन करने वाले कौन है, इस व्यक्ति। उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी जो है वो घूम रही है, सूर्य स्थिर है। आपको क्वेश्चन पूछता है जीके में कि सर्वप्रथम ये बात किसने कही थी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती, किसने कही थी, आर्यभट्ट ने। अब आर्यभट्ट भी व्याख्या नहीं कर पाए, बाद में कोपरनिकस आया, वो भी खगोल शास्त्री ही था। कोपरनिकस ने ग्रहों के गति का वर्णन किया। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। आपको पूछेगा कि ग्रहों की गति का, ठीक है, जो मोशन या जो कहते हैं प्लैनेट्स होता है, स्पीड ऑफ प्लैनेट्स होता है, उसका वर्णन किसने किया, तो कोपरनिकस ने किया। आर्यभट्ट भी सिर्फ यही बोल दे कि पृथ्वी घूम रही है। अब पृथ्वी दिन रात कैसे होती है, पूरब से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूरब घूमती है, ये सब आर्यभट्ट नहीं बता पाए थे। तो फिर कोपरनिकस आया। कोपरनिकस ग्रह का वतन के बहुत बढ़िया से, कोई चीज किसी भी टीचर के क्लास में अगर जो चीज आपको मिलता है, चाहे मैं ही आपको जीके जी कोई बातें बताऊं, नहीं होता है लिख लीजिए। मात्र मेरा हम लोगों का क्या उद्देश्य होता है कि आपको नौकरी मिले, समझ गए ना। आपको आपके जीके वाले सर आएंगे, अब वही आपको कुछ बोल दिए, कोई ऐसी बात बोल दिए, मैथ का, रीजनिंग, इंग्लिश, तो आप उसको नोट कर लिया कीजिए। छात्र का काम होता है जहां से जो ज्ञान मिले वो इकट्ठा कर लेना, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन पूछता है। आर्यभट्ट ने 2 किताबें लिखी, एक लिखी आर्यभट्टियम और दूसरा लिखा सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में बिल्कुल द सन ऑफ थ्योरी है, 2 किताब लिखी। और जो आर्यभट्टियम है बिल्कुल गणित से रिलेटेड है, मैथ से। उन्होंने पूरी व्याख्या की, जीरो की व्याख्या की, पाई की व्याख्या की, पाई का पूरा वैल्यू निकाला उसने। लेकिन उन्होंने मैथ में जीरो और पाई दे दिया, इसी वजह से उनको बाद में क्या कहा जाने लगा, गणितज्ञ कहा जाने लगा, मैथमेटिशियन कहा जाने लगा। लेकिन मैथ में पूरा सिंप्लीफिकेशन को जो है सो एक्सप्लेन किए थे वो थे रामानुजम।
इसलिए मैथ का जनक रामानुजम को कहा जाता है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है? रामानुजम को, न कि आर्यभट्ट को। क्लियर है ये? तो पाई क्या है? पाई की खोज किसने की थी? व्याख्या किसने? आर्यभट्ट ने। अब पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, 22/7। इसी को तोड़ेंगे पॉइंट में तो कितना हो जाएगा? 3.14 अप्रोक्स वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है। अब चौथी बात पाई में होती है कि पाई का डिग्री में वैल्यू होता है 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाई के दो वैल्यू होते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि पाई का वैल्यू क्या होगा तो क्या कहोगे? 22/7। लेकिन कोई पूछे आपको कि पाई का डिग्री वैल्यू क्या होगा, डिग्री में ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। ये आप एडवांस मैथ में पढ़ेंगे कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए है, बेसिक मैथ में ये होता है कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? कंप्लीट। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर देना, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है ना। अब पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक क्वेश्चन अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। पाई 2.9 के ऊपर बार 1/5/0 5/0 रूट अंडर 9/8। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं एक क्वेश्चन डेमो भर दे रहा हूं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें से पूछना, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। विच वन ऑफ द, हाँ, रेशनल नंबर लिख लीजिए। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? रेशनल नंबर कौन सा है इसमें से? अभी बताया हूं, आप इसमें क्या कंफ्यूजन है? सेकंड, ये रेशनल नंबर। अभी नहीं बताया था कि बार वाली संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर होता है। तब छोटी छोटी चीजें सीखनी है। आई बात समझ में? इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है? पाई। और नीचे वाला नहीं है? दोनों है ना, फर्स्ट और फोर्थ दोनों है ना। हाँ, आई बात समझ में? कभी कल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया, 4/3 22/7 पाई। वो तो क्वेश्चन कैसे ऊपर बना सकता है ना, 3.2 के ऊपर बार। अब बताइए इनमें से कौन सी संख्या इरेशनल नंबर है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इन एन इरेशनल नंबर? कौन है इरेशनल नंबर? एक मिनट, इसको आप एक ठीक कर लो, 4/9 रखो। अब देखो इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या है? सी, पाई। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। बाकी सब क्या है? ये परिमेय संख्या। बढ़िया से नोट कर लीजिए, अगर दिक्कत होती है तो। हाँ, शर्माइए मत। क्वेश्चन क्या? ये कोई संख्या नहीं होती है, इन्फिनिटिव होता है ना ये। हाँ, इसको किसे? इन्फिनिटिव कोई नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटिव मैथ का एक अपवाद है। बहुत सारी चीजें होती है जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है अनडिफाइंड। 0/1 क्या होता है? 1। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटिव, न कि अनडिफाइंड। ठीक है, 0/1, ये तो बाय मिस्टेक लिखा गया 0, और 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटिव। अनडिफाइंड मत बोलना कभी, अनडिफाइंड अलग चीजें होती है। इनको नहीं पता है, लिख लीजिए। मैथ बहुत ही अच्छा था और अभी भी मैथ बहुत ही अच्छा ही है, लेकिन 0 आने के बाद इसको थोड़ा बहुत तहस नहस कर दिया गया। जब कोई चीजें बाद में आती है ना तो उसका फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। तो 0 जब आया, जब तक 0 नहीं आया था तब तक मैथ में इन्फिनिटिव नहीं था। इन्फिनिटिव कब आया? जब 0 आया। सीधी सी बात है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। यहां तक क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने बता दिया। अब पहुंचते हैं मेन मुद्दा पे, बात को। अब देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है। अब मेन चीजें इसमें है कि नोट बाद में करना, पहले आप समझ लेना। 0.3 के ऊपर बार या तो आप ऐसे लिखो या 0.3 के ऊपर बार ऐसे लिखो। अब आपको कहेगा इसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि 9th 10th के मेथड से इसको ले जाएं। अगर आपको आता होगा तो 0.333 डॉट करके x मान लेते हैं, बहुत सारे स्क्वायरिंग कर देते हैं, बहुत लंबा जाता है। मैं आपको यहाँ पे 1 सेकेंड में बताता हूँ, दूसरा सेकेंड नहीं लगेगा, खाली आप कॉन्सेप्ट समझ लेना। क्योंकि आपके स्मार्ट मैथ चाहिए, कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ना है तो शॉर्ट
चलता है यहाँ पे। तो 0.3 के ऊपर बार है तो इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। सॉल्व करने का मतलब क्या, इसको बार हटाओ। कैसे हटाओगे, तो आप क्या करना, जो नंबर है वो लिख देना। यहाँ पे जो नंबर है आप वो लिखोगे और जितने नंबर होंगे यानी कि जितने डिजिट होंगे नीचे में उतना ही 9 डालना है। अभी नोट मत करना, ध्यान से देखो 5 मिनट। जितने ही डिजिट होंगे उतने ही नीचे में क्या करना है, 9 डालना है। तो कितना डिजिट है, एक डिजिट है। 3 तो एक ही डिजिट है ना, एक ही अंक है ना, तो एक 9 डाल दो। अगर ये कट गया तो काट दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। कितना होगा इसका आंसर, 1/3। 0.12 के ऊपर बार, या तो आप ऐसे लिखो या पॉइंट डाल के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह रहा है इसको सॉल्व करो, पूरा नंबर लिखिए 12 के ऊपर बार। अब 2 अंक है, 2 डिजिट है, तो 9 नंबर लिख लेना है और नीचे में जितने अंक होंगे उतने ही क्या डाल देना है, 9 डाल देना है। अगर ये कटेगा तो काट देना है। 3 से 3 चौका 12, 3 से 33, 4/33। ठीक है, 0.123 में 123 के ऊपर बार क्या होगा, 123 अपॉन में 999। ये कटेगा, 3 से कट जाएगा तो काट दो, 41/333। 0.05 के ऊपर बार, ध्यान से देखना, 0.05 के ऊपर बार। तो क्या हो गया, 0.5 का मतलब क्या, 5। अब कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो कितना हो जाएगा, 9। 0.001 के तीनों के ऊपर बार, तो क्या होगा ये 0.001 मतलब क्या, 1। ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं, कितने के ऊपर बार है, 1 2 3, तो 999। ये आई बात समझ में, वो देख, इसको नोट कीजिए। और वो क्या कहते हैं कि जो टीटी वाला जो वैकेंसी है उसमें कुछ सीट्स बढ़ा दिए गए हैं, 11,000 लगभग 600 के समथिंग कर दिया गया है। और उसका फॉर्म जो है 3-4 दिन बाद भराना शुरू हो जाएगा, या आप देख लेना, क्योंकि ऑनलाइन उसका जो है सो भराएगा। तो 1 हफ्ता बाद आपको फॉर्म भर देना है, समझ गए ना। और मैंने आज शायद वही वीडियो गया ही होगा जोन वाले पे, तो अपने जोन से फॉर्म भरना, ये ध्यान रखना। जैसे आप बिहार से हैं तो बिहार वाले जोन से भरना है, यूपी से हैं तो यूपी वाले जोन से भरना है। ये नहीं कि मुंबई की मेरिट लिस्ट कम जा रही है तो वहाँ वाला भर देना, सिलेक्शन में प्रॉब्लम कर देगा। क्यों कि इसमें सेकेंड पेपर क्या है, इंटरव्यू। कभी भी रेलवे के कर्मचारी आप देखोगे बिहार में जाओ तो बिहार में जो रेलवे के कर्मचारी हैं 90% वहाँ बिहार के ही लोग मिलेंगे, 10% आपको बाहर का मिलेगा। आप बिहार में जाके देखें कि मणिपुर का कोई रेलवे में टीसी है, देखें, सब बिहारी मिलेगा। बेगूसराय का हाल बा बबुआ, टिकट नहीं क्या है, पर्ची कटवावा, 1200 रुपया लगी, रहता है 600 रुपया। ज्यादा बहस करेंगे कहेंगे धक्का मार देगा ट्रेन से। बिहार है, बाहर नहीं निकाल, धक्का मारेगा। बिहार में धक्का मारता है, ट्रेन चलती, ट्रेन धकेल दिया, जा। बाहर में अदब से बात करेगा, बिहार है वो। बिहार में होता है, बिहार और यूपी में आराम से आइए, वहाँ गलती की सजा बहुत बड़ी हो सकती है, छोटी सी गलती है। इसलिए अपने जोन से भरना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मुझे कल भी एक बच्चा पूछ दिया तो मैंने कहा वीडियो बना के डाल दो। अपने जोन से फॉर्म भरना है, कभी भी ध्यान रखना, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रूफ मांगता है। 12th पास क्लियर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए, अब आप देखो यहाँ पे गौर से देखो, अभी तक हमने जितने भी नंबर दिए हैं, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर दिए हैं सबके ऊपर बार है, सबके ऊपर बार है, गौर से देख लीजिए। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ के ऊपर बार नहीं रहेगा, अब कुछ के ऊपर बार रहेगा। बार जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उन सब के ऊपर बार रहेगा, एक होता है कि पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं रहेगा, कुछ के ऊपर बार रहेगा। ये सेकंड टाइप, 2 ही टाइप के बार होते हैं। देखिए अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्लियर करूं ना मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 0.12 में 2 के ऊपर बार। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको यही दिया था, तो सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या था, 0.12 में दोनों के ऊपर बार था। देखिए दूसरा क्वेश्चन यही था। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आकाश पाताल का अंतर है ना। अब देखिए तो यहां क्या है, पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं है और कुछ के ऊपर बार है। तो अब इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करना, आप देखो बहुत इजी तरीका बताता हूं, 1 सेकंड में निकलेगा ये भी, ठीक है। पहले पूरा नंबर लो, 12 पूरा नंबर ले लिए, जिसके ऊपर बार नहीं है
उसको इसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस कीजिए, 1 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस कर दीजिए। अब जिसके ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है उसके बदला में नीचे में 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदला में नीचे में 0 देना। ये माथा में फिट कर लो आप। तो 1 9 1 के ऊपर बार है, 1 0 क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो 12 में से 1 गया, कितना हो गया? 11/90 इसका आंसर है। अभी नोट मत करना, ठीक है। अगर आप ये बात समझ गए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यही घटा दो। 12 में से 1 गया 11, 11/90 टाइम बचे। बहुत छोटी चीज है, कोई भारी चीज नहीं है। बेसिक मैथ का पार्ट चल रहा है। हाँ, कोई भारी चीज आप नहीं सीख रहे हैं, बहुत छोटी चीज सीख रहे हैं, तो टाइम खराब नहीं करना है। 0.123 में 23 के ऊपर बार, तो पूरा नंबर लिखिए 1 2 3। अब इसके ऊपर बार नहीं है, इसको माइनस कर देते हैं। अब 2 के ऊपर बार है तो 99, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। तो कितना हो जाएगा? 122/990। 2 से कटेगा, काट देना। 0.123 में सिर्फ 3 के ऊपर बार, तो क्या हो गया? 1 2 3। 2 के ऊपर बार नहीं है तो -12। 1 के ऊपर बार है 1 9। 2 के ऊपर बार नहीं है 2 0। क्लियर हो रहा है? 111/900। 3 से कटेगा, काट देना। समझ रहे हैं? 0.02 इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां देखो 0.2 में 0.2 में सिर्फ 2 के ऊपर बार है ना? तो कैसे बनाओगे? 2 इसके ऊपर बार नहीं है तो घटाइए, 0 है घटेगा। कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कितना भी खतरनाक नंबर आ जाए आप घबराना मत। 2 के बार नहीं है। अब 1 के ऊपर बार है तो 1 9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। तो कितना हो जाएगा? 2/90। लेकिन सपोज अब मान लीजिए आप यहाँ पे 0.2 में 2 के ऊपर बार है। अब मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ ऐसा रहता कि 0.02 में 0.2 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर बार, तो इसका आंसर क्या होता? 0.2 लिखिए, यानी कि 2, और 2 के ऊपर बार है तो 99। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है, देख लो आप। यहाँ 2/90 आया है, वहां कितना है? 2/99। क्लियर है? नोट कर लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अब पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस करनी है, ठीक है? ये नहीं कि वैलेंटाइन डे की तैयारी चल रहा है, हफ्ता निकाल दिए उसी में, हफ्ता उसका खुमार चढ़ा रहा है, नहीं होता है। हाँ, ये सब चीजें हैं, ये अवस्था का दोष होता है। इस दोष से बचना है। सब बचा है जो भी दुनिया में सफल हुए हैं, और जो देख तुझे गड़बड़ाया रहता है, बुर्बक टाइप घूमते रहता है, समझना वो वैलेंटाइन डे खूब मनाया था अपने जीवन में, तभी वो सफल हो गया। किसी चीज का ज्यादा वही ना निशानी है ना। कोई व्यक्ति जीवन में सफल है, उसने कहीं कैरियर किस अवस्था में बनती है? बुढ़ापे में, 80 साल में, जवानी में। जवान है अभी तो मैं जवान हूं। कैरियर जवानी में मिलती है ना, और जवानी भी जवान में ही उफान मारती है। यही ईश्वर की लीला अपरंपार है, तो उसको थोड़ा सा बच जाना है, इसका मजा लेते हुए करियर बनाना है। क्लियर है? एक बार मैं आपको और कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, फटाफट नोट कीजिए, नोट, टाइम नहीं लगाइए। कोई लड़का या कोई लड़की किसी से प्रेम करता है या प्रेम करती है ना? लेकिन माँ बाप जो होते हैं, है ना, वो जन्म से आपको प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं। तो आजकल का जो प्यार है या प्रेम है, प्रेम बहुत बड़ा शब्द है, बहुत पवित्र शब्द है। ये कृष्ण और मीरा के बारे में भी कहा जाता है, माता पिता के बारे में भी कहा जाता है। नहीं, अद्भुत शब्द है ना ये। एक सरहद पे मान लीजिए हमारी इतनी बड़ी सीमा है, और सबसे विवादास्पद सीमा हमारी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे देशों से सीमाएं लगती है, और जितने भी हमारे पड़ोसी हैं सो अच्छे कोई भी नहीं है। सब चाहता है कि भारत को कब मिला ले अपने में। बांग्लादेश टाइप, चाइना ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप, छोटा सा नेपाल है, वो भी कभी कभी आंख दिखा देता। चाइना का उसके ऊपर हाथ है तो वो भी हाथ दिखा देता है, नहीं दिखाता है। तो सरहद पे जो हमारी सेनाएं काम करती है, वो भी उसको वो भी तो एक प्रेम है ना, देशभक्ति। ये भी क्या है? प्रेम है। तो प्रेम एक बहुत अलग चीज है, जो एक लड़का लड़की के बीच होता है, सिर्फ वो चीज नहीं कहते हैं, वो तो अपवित्र है। और आजकल तो उसका कोई फॉर्मेट भी नहीं है सही, नहीं। तो क्लियर है? ए विद्यार्थी, पूरा समझा दीजिए अभी उनको। ठीक है? क्लियर है? कंप्लीट ना? आगे बढ़े इसमें। अभी मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, 2 मिनट के बता।
हाँ इसके बाद बढ़ाएंगे लास्ट में चलो एक 5 मिनट ध्यान सुनना, हाँ 5 मिनट ध्यान से सुनना, वेलेंटाइन डे आने वाला है। और जानते हैं इस बार 14 फरवरी को सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी है, तो कितनी बड़ी आस्था है। अब तो वो चीजें तो खत्म हो गई ना, वही चीज कह रहा हूँ, अब वो चीजें खत्म हो गई ना, वही चीज है ना। अब तो चला ध्यान से सुनना, ठीक है, हल्ला मत करना, आप सुन लेना, देखो सीखोगे कुछ। एक राक्षस था, हाँ एक राक्षस था, बहुत पापी था, वो अधर्मी था, लोगों की हत्याएं करता था, लूटता था, ठीक है। और एक चिड़िया थी, राक्षस जो है वो बहुत पापी था, बहुत पाप करता, दिन भर पाप करते रहता था। और एक चिड़िया थी, लेकिन राक्षस जो था पूरी दुनिया में उस चिड़िया से बहुत प्रेम करता था, बहुत लगाव था उसको। वो जहीं से अपना गलत काम करके दिन भर आया, घर में जब आता था तो देखता था चिड़िया एकदम चू चू कर रही है, फुदक रही है पिंजरे में बंद करके अपना, तो उसको देखता था, उसको सुकून मिलता था, है ना। तो अपना दोनों के जीवन जो है बहुत अच्छा चल रहा था। तो चिड़िया पिंजरे में बंद करके रखा था, उसको खाना पीना देता था, खिलाता था। वो तो बहुत पापी था, हर तरह के अपना काम गलत काम करके आ जाता था, अपना देखता सुकून, दोनों का अपना जीवन बीत रहा था। एक दिन चिड़िया देखी कि बहुत सारे पक्षी जो है आसपास में खुले घूम रहा है, आसमान में घूम रहा है, चहचहा रहा है, ठीक है। मैं तो बंद हुई, तो मुझे खाना पीना बहुत खिलाता है, ध्यान से सुना, बहुत मार्मिक है, भावुक हो जाओ। तो उधर की तो हमको बहुत खाना पीना खिलाता है, सब कुछ करता है, सब कुछ देता है। लेकिन पक्षी का क्या स्वभाव होता है? पक्षी का स्वभाव होता है स्वतंत्र विचरण करना। पक्षी का क्या स्वभाव होता है? स्वतंत्र विचरण करना। तो उसको पिंजरे में कैद करके रखा था, स्वतंत्र विचरण करना पक्षी का तो स्वभाव होता है। तो एक दिन वो जो चिड़िया थी वो राक्षस से जो है सो बोली, बोला देखो तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत मानते हो, लेकिन मेरा जो स्वभाव है उड़ना, वो तुम मुझे आकाश में उड़ने नहीं देते, गगन में उड़ने नहीं देते, दाना चुंगने नहीं देते, जंगल में घूमने फिरने नहीं देते। तो राक्षस कुछ नहीं बोला। पहले दिन चिड़िया बोली राक्षस, फिर अपना चला गया। फिर वो तो पापी था, वो तो अपना गला काटता था, लूटपाट करता, फिर आया। चिड़िया ये रट लगाने लगी कि मुझे आजाद करो, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे ये दूध नहीं चाहिए, ये अंगूर नहीं चाहिए, मुझे पपीता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उड़ना है आकाश में। जैसे मैं उन लोगों को देखता हूँ, उस चिड़िया पक्षी सब जो उड़ते हैं, ऐसे मैं भी उड़ना चाहता हूँ, मुझे हटाओ, तुम तो मुझे बंदिश में रख के रखो, मेरी जो स्वतंत्रता है वो अधिकार तुम छीन रहे हो। राक्षस मजबूर हो गया। जब कोई बच्चा छोटा जो है ना जिद ज्यादा करता है ना, तो माँ बाप एक दिन मजबूर हो जाता है। बचपन में जब बहुत जिद करेंगे, एक दिन पिटाई भी लग जाएगी, 2 दिन पिटाई भी लेंगे, फोड़ फाड़ देंगे पिताजी, लेकिन अगले दिन कहेंगे नहीं अभी जिद्दी है, ये अब लेके ही मानेगा, जो खिलौना बोल रहा है, पापा हाथी दिला दो, हाथी दिला दो, तो हाथी लेके ही मानेगा। तो हाथी के पापा आप छोटा ले आते हैं, है ना। तो चिड़िया जो है बहुत जिद करने लगी, तो राक्षस जो है उसको उड़ा दिया, कहा ठीक है तुम जाओ, अपना आजाद हो गए हो, तुम जाओ। तो चिड़िया अपना उड़ गई। चिड़िया बहुत खुश थी, अब वो जंगल में खेल रही थी, अपने मन के खाना खा रही थी, अपने मन से घूम रही थी, ठीक है। तो एक दिन चिड़िया जो है जो डाल पे बैठी थी पेड़ पे, अपना मॉर्निंग का समय था, एक बहेलिया उधर से आया। बहेलिया मतलब समझते हैं? बहेलिया मतलब चीरीमार बोलते हैं, पक्षियों को पकड़ने वाला। उसको इंग्लिश में फॉलर बोलते हैं, FOWLER। नॉर्मल में आप उसको हंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहेलिया जो है, जो पक्षी पकड़ने वाला होता है, बहरिया अपना जाल लेकर के आया, आज जंगल में घूम रहा था, देखा कि बाप रे इतना अच्छा पक्षी जो है, चिड़िया पेड़ पे बैठे, बोला अच्छा आज इसी को फंसाएंगे, क्योंकि तो खाया पिया था, पिंजरे में बंद था, वो तो खाया पिया रूस था, पूरा साफ सुथरा में था वो, है ना। तो वो जो बहेलिया जो था उसके आगे में फंसाने का जो तरीका होता है, ऐसे 4 दाना फेंक दिया, 4 दाना फेंक दिया। वो जो चिड़िया थी वो आई दाना चुनने के लिए। जैसे दाना चुनने के लिए आई तो बहेलिया जो था जाल फेंका, उसको फंसा दिया। फंसा करके अब उसको पक्षी को जाल में लेके चला घर, अपने घर गया, उसको देखा कहा कि बाप रे बहुत हंसपुस चिड़िया है, इसको थोड़ा और खाना वाना खिलाते हैं, इसको थोड़ा और खाना वाना खिलाते हैं, थोड़ी और मोटी ताजी हो जाएगी, तब इसको मार के खाएंगे। अब परिवार के लोग खुश थे कि पापा इस बार बहुत बढ़िया चिड़िया लेके आए हैं। अब उसको वो भी पिंजरे में बंद कर दिया। अब वो भी खाना खिला रहा है, उसको खूब खाना खिला रहा है, खूब अंगूर दे रहा है, बेर दे रहा है, पपीता दे रहा है, गाजर दे रहा है, कि जल्दी ताजा ताजा हो जाए। तब वो चिड़िया, अब मान लीजिए खा पी के गया, पूरा तैयार हो गई चिड़िया, तब उस चिड़िया को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि देखो खाना हमको ये भी खिला रहा है, ध्यान से सुनना, खाना हमको ये भी खिला रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मुझे खिला रहा है? खाना हमको वो भी खिला रहा था, पिंजरे में तो हमको बंद कर ही दिया, ये हमको खिला रहा है, खुश है कि थोड़ा मैं रोज उसको निकाल के देखता था, ऐसे हाथ में पकड़ के देखता था थोड़ा बढ़ा है वजन की नहीं,
उसको पकड़ के देखता था रोज वजन बढ़ा है कि नहीं, अब मोटा ताजा होगा, 5-7 फैमिली मेंबर था, तब तो मार के खाएंगे। अब जिस दिन मारने की बारी आई, चिड़िया को निकाला, अब बहेलिया तलवार निकाल रहा है, निकाला तो चिड़िया जो है बहुत मतलब रो रही थी, आंखों से आंसू बोल रहे थे। बोला कि देखो अब तो तुमको हम मार ही देंगे, तुम्हारी अंतिम इच्छा कोई बताओ, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? बोला कि मेरी अंतिम इच्छा है एक। बोला क्या? बोला कि मैं उस राक्षस से मिलना चाहता, मैं उस राक्षस से मिलना। तो बहेलिया जो था तो जोर जोर से हंसने लगा, कहा गए मूर्ख चिड़िया, वो तो जिस तो पिंजरे से आजाद किया था वो राक्षस उसी समय आत्महत्या कर लिया, वो राक्षस उसी पल आत्महत्या कर लिया था, तुम्हारे वियोग में उसी समय वो जान दे दिया। लेकिन समय जब निकल जाता है, अब आप प्रेम का मतलब समझे, प्रेम का मतलब सिर्फ किसी को खुश रखना, त्याग, समर्पण, यही होता है। ये विलियम शेक्सपियर की कहानी है जो मैं बताया हूं आपको। प्रेम का मतलब क्या होता है? सुरक्षा की भावना। अब आप अपने आप को चिड़िया मान लेना और अपने पिता को, माँ को राक्षस मान लेना, अपने माता पिता को राक्षस मान लेना और खुद को चिड़िया मान लेना। जब भी आप पिता क्यों कभी रोकता है रात के 12 बजे निकलने से, ये मत कर बेटा अभी दंगा है, अब आप समझ रहे हो क्या होता है उसकी भावना? ये चीजें होती है, ये होता है प्रेम, सुरक्षा का भाव हो। कभी थोड़ा आपको कोई पिंजरे में बंद करके भी रखा है तो आपकी सुरक्षा के लिखा है, आपकी आजादी, वो आजादी नहीं चाहिए आपको जो जिसमें जान चली जाए। भाई माँ बाप रोकते टोकते हैं, उसके पीछे बहुत जाते, वही प्यार होता है, वही अद्भुत प्यार है। बहलिया वाला प्यार अद्भुत नहीं था, ये असली प्रेम होता है। मैं तो बोला ही तक भाव, मैं खुद आंखों मेरा आंखें डबडबा गई, तो होता ही है, असली प्रेम ये होता है। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए इसमें, अब ठीक है ठीक, आगे बढ़े। अरे मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊं ना, तो मुझे तो पढ़ाना होता है, मैथ इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरे पास ही है। अगर मैं ना पढ़ाऊं आप लोगों को तो मैं आप लोगों को तो तराश दूंगा, इतना मोरल आप लोगों को मैं बेहतरीन बना के यहाँ से भेजूंगा। लेकिन होता क्या है, हमारा उद्देश्य होता है कि आपको एक नौकरी मिले। ये सब चीजें भावनाएं हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसी ऐसी कहानी आप सुनी ढूंढ जैसे मैं आपको सुनाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो क्लियर हो गया। तो बार जो है वो कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पॉइंट के बाद सारे नंबर के ऊपर बार रहेंगे, या पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं रहेंगे और कुछ के ऊपर बार रहेंगे। बस 2 ही टाइप के बार होते हैं। अब इसमें गौर करो, लास्ट स्टेप हो गया, आज के बाद आपको बार में प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली इसके एक पार्ट और है, समझ गए ना? हाँ, पूरा पढ़ना है ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए निश्चिंत रहें। अब देखिए इन दोनों ही टाइप में गौर करो, पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं दिया गया है। पॉइंट के पहले क्या है? सब जगह 0। अब पॉइंट के पहले इन दोनों ही टाइप में, चाहे इसमें दोनों ही टाइप में कोई नंबर आ जाएगा, तब क्या करेंगे? अब जैसे देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, पहला क्वेश्चन में लिखा था ना आपको 0.3 के ऊपर बार लिखा था ना पहला क्वेश्चन। इसको आपने क्या सॉल्व किया था? 3/9 काट दिए थे 1/3। अब मैं इसी के पहले यहां पे नंबर ऐड कर देता हूं, कोई भी नंबर आप, जैसे मैंने दे दिया यहां पे 2.3 के ऊपर बार, 2.3 के ऊपर बार दे दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी टाइप में, बार तो 2 ही टाइप के होते हैं, किसी भी टाइप में अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर दिया है तो सिर्फ आपको इस नंबर को इसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है, इतना ही है। इसको क्या आ गया? 2+। अब इसको तो आपको सॉल्व करने आता है, अभी लिखा हुआ भी है 3/9। अगर ये कटता है तो आप काट सकते हो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, नहीं तो बाद में भी काट सकते हो, लेकिन यहां काटोगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसको सबको सॉल्व करने आता है ना, बताया था। इसको मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस रहेगा तो इसको प्लस, और यहाँ माइनस रहेगा तो इसको माइनस। 3 दूनी 6 या 1 7, 7/3। ठीक है, 3.5 के ऊपर बार कोई कह रहा है सॉल्व करो, तो 3+ कैलकुलेशन बेस्ट रखिए, कैलकुलेशन बेस्ट रखना बहुत जरूरी होता है। 9 तिया 27 और 27 5 कितना हो गया? 32/9। कोई भी नंबर ले लीजिए, 4.12 में 12 के ऊपर बार है ना, तो क्या हो गया? 4 + 12/19। अब कटता है तो यही काट दीजिए, नहीं तो बाद में भी काट सकते हैं, कट जाएगा। 3 से 3 चौका 12, 3 से 33। क्लियर है? अब 33 चौका कितना होता है? 132। 132 में 4 गया, कितना गया? 136/33। आई बात समझ में? अब मान लीजिए यहीं पर 4.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार रहता, अब 1 के ऊपर बार नहीं रहता। बोथ द क्वेश्चंस आर क्वाइट डिफरेंट, ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल अलग है। तो इसका आंसर क्या होता है? 4+, मैं डायरेक्ट लिख दूं, 12 में से 1 जाएगा
क्योंकि एक के ऊपर बार नहीं है, कितना हो जाएगा 11, यहाँ कितना हो जाएगा 1 9 और 1 0। तो 90 को 4 से गुना करेंगे 360, 360 में 11 जोड़ेंगे 371, 371 अपॉन में 90। आई बात समझ में, पूरा क्लियर है, देख लो। यही होते हैं बार, दो ही टाइप के बार होते हैं, दोनों टाइप में मैं आपको पहले नंबर लगा देगा, नंबर को क्या करना है आपको ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन बेस्ट रखे खाली। कंप्लीट ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो तो अलग बात है, अब आपको पूरा समझा गया। ये सिंगल सिंगल भी पूछ देगा और आपको ये बोर्ड मास टाइप भी पूछता है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया 0.6 के ऊपर बार, प्लस 0.3 के ऊपर बार, माइनस 0.5 के ऊपर बार। अब कहा आपको सॉल्व करने के लिए, अब ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब तो ये बहुत ईजी है, तोड़ दो फटाफट। 6/9, 3/9, माइनस 5/9, 9 एलसीएम हो गया, कितना हो गया 6 + 3 - 5, कितना हो गया 4/9। अब वहां पे आप देखोगे तो हो सकता है 4/9 आंसर दिया रहे, या हो सकता है इसको भी बार के टर्म में लिखा रहे, तो 0.4 के ऊपर बार लिख सकते हैं 4/9 को। 4/9 जब किसी नंबर के नीचे में 9 है तो उसको बार के टर्म में तो हम लिख ही सकते हैं। 4/9 को क्या लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर बार। क्लियर है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया हूं। अभी आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 6 3 9, 9 में से 5 गया तो 4, डायरेक्ट के 12 के टर्म आता है। लेकिन जब किसी पे डबल के ऊपर बार हो जाए, कभी ट्रिपल के ऊपर बार हो जाए, तब ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं तोड़ के आपको सिखा दिया हूं। बोर्ड मास में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, 0.33 के ऊपर बार, 0.66 के ऊपर बार, डिवीजन 0.44 के ऊपर बार। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बोर्ड मास टाइप पूछता है, सिंगल भी पूछता है, किसी तरीके से। तो बोर्ड मास तो मैं आपको क्लियर करवा दिया हूं, और जिनका भी जो छूट गया है आप जाकर के चैनल पे पूरा वीडियोस देख सकते हैं, मैं सारा चीज अपलोड कर रहा हूं धीरे धीरे। इवनिंग में हम क्लास भी स्टार्ट करवाएंगे बेसिक मैथ का दोबारा से, आप लोग आकर के पूरी छूट है, हाँ कोई इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, आप कितनी बार भी क्लास ले सकते हैं। बेसिक मैथ की क्लास 1-2 बार लेनी भी चाहिए अगर खराब है तो, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी तो चैप्टर होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ये नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आता है बोर्ड मास तो, जिनको आता है सॉल्व कर लीजिए, मैं तो बता दी हूँ। जो लोग क्लास नहीं लिया है, दिक्कत होती है तभी क्वेश्चन रख लीजिए, बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा 66/99, इसका मतलब क्या होता है डिवीजन, यह क्या हो जाएगा पलट जाएगा। आप डायरेक्ट काट सकते हैं 3 और, अब इसको तोड़ दीजिए 33/99, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 3/2, कितना आएगा आंसर 1/। क्वेश्चन कैसे, जिनको बोर्ड मास में थोड़ी प्रॉब्लम है तभी आप इसको रख लीजिए, जब बोर्ड मास की क्लास ले लीजिएगा या वीडियो जाके देख लीजिए। और इस बार एकदम लग जाइए, ठीक है। हाँ बहुत एमटीएस सबका वैकेंसी आ रहा है मई में, मई जून जुलाई सबका पेपर, क्योंकि बीच में इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फरवरी खत्म होते होते जैसे ही 15 मार्च बीतेगा तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, आचार संहिता वगैरह जारी हो जाएगा, पूरा गाइडलाइन। तो मार्च अप्रैल मई जून रिजल्ट आएगा, जुलाई तक तो कोई बातें नहीं है, तो फिर वो शपथ वगैरह चीजें होती है। क्लियर है, कंप्लीट है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये आपका काम है अपना आपको अच्छा रखना, ठीक है ना, मैं सारी चीज बता दिया हूं। अब देखिए एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था 1/11 इक्वल्स टू 1/11 इक्वल्स टू 1/11 1/11 बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ था वहां पे 0.09 में 9 के ऊपर बार, 0.99 में 99 के ऊपर बार, 0.09 में 09 के ऊपर बार, 0.90 में 0 के ऊपर बार। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है,
आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग जोन में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा टिपिकल है। आपको मैंने ऑप्शन भी दे दिया है क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत अच्छे हैं इसलिए। तो 1/11 जो है किसके बराबर है इसमें से, बार के टर्म में। तो एक तरीका तो ये है कि 1/11 को पहले सॉल्व करो, तभी ना पता चलेगा। तो आप सॉल्व करो एक बार, देखो 1/11 को, तो 1 को 11 से आप डिवाइड करो, तभी ना पता चलेगा किसका रिपीटेशन हो रहा है। बार का मतलब तो वही होता है ना। तो आप डिवाइड कीजिए, 11 से भाग देंगे 1 में, तो क्या लगेगा, ये नहीं लगेगा, लगेगा तो क्या लगाओगे आप, पॉइंट, तो 0। लेकिन तब भी नहीं लगेगा, अभी भी ये 10 है, ये 11 है, तो अब नहीं लगेगा। ये भाग देना आता है ना सबको, जिनको नहीं आता सीख लीजिए। अब भी नहीं लगेगा, तो पॉइंट हमेशा एक ही 0 देगा। अब फिर आपको अब आगे नहीं लग रहा है, तो फिर आप यहां पे 0 उतारोगे, तब यहां 0 उतारोगे, अब ये लग जाएगा। सपोज मान लीजिए यहां पे 111 होता, तो फिर नहीं लगता, तो फिर यहां पे 0 उतारते, फिर यहां पे 0 उतारते। क्लियर हो गया, छोटी छोटी सीख लो, शर्माओ मत। ठीक है, अब 11 नमा 99, 11 9 जा 99, माइनस किए 1 आ गया। पॉइंट फिर हमको 1 0 देगा, पॉइंट हर बार 1 0 देता है, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा, तो फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 11 नमा 99, एक पॉइंट फिर 1 0 देगा, फिर 1 0, 11 नमा 99, ये कभी कटेगा नहीं। 99 किसका रिपीटेशन आ रहा है, गौर से देखो, 09 09 09, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0.09 के ऊपर बार। देखो ये ऑप्शन है। अब देखो एक चीज आप सीखो, आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, नौकरी लेना। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो कोई नहीं देखता है, कि हमको सिर्फ ऑप्शन इसका सही पता करना है। तो आप जो बनाए हो ना, ध्यान से सीखना, ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के आपको जा रहा है। जब आपको मैथ आने लगेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप ऑप्शन से भर सकते हैं, लेकिन आपको मैथ आना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा, उल्टी गंगा बहाना है तो मैथ में परफेक्शन होना पड़ेगा। तो अगर वो आप सीख जाएंगे तो 5-7 क्वेश्चन 25 में से ऑप्शन से बना सकते हैं, उसे बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। तो आप जब तक इसको तोड़ोगे तब तक आप ऑप्शन से बढ़ जाओ। सबसे बढ़िया क्या है, ऑप्शन से बढ़ जाओ। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, क्या हो जाएगा, 9 घटाए कितना हो गया 90, कितना आया 1/10। आपको लाना कितना था 1/11, ये तो 99/99 हो गया, ये तो कट गया, 1 आ गया, ये ऑप्शन है नहीं। अब इसको देखो 09 मतलब क्या 9, दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या 2 9, इसको काटोगे कितना आ गया 1/11। देखो मैच कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन से बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका एक क्लास और होगी, अगली क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करवाएंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए, इसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और होमवर्क एक्स्ट्रा दे दूंगा, मैं इसको पूरा तैयार करके आइए।